वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए दीपक नाइट्रेट के शेयर में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही थी। इंट्राडे हाई की बात की जाए तो 5-6% का इंट्राडे हाई लगाता हुआ देखने को मिल रहा था। कल ही के दिन दोस्तों मैंने आपसे एक न्यूज़ शेयर की थी जहां पे SBI कार्ड को दीपक नाइट्रेट को मैंने कवर किया तो बताया था कि एनालिस्ट के टारगेट के अकॉर्डिंग टारगेट बहुत ही अप है और इधर से भी गाइस दीपक नाइट्रेट में आने वाले कल में और भी रैली हो सकती है। बट दोस्तों ये जनरल रिमाइंडर है वीडियो जहाँ पे आपको ये बात पता चले क्योंकि कल के दिन हमें दीपक नाइट्रेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। उसमें हमें फंड रेस को लेकर एक बहुत बड़ा आउटकम निकल के आ सकता है। तो क्या आउटकम निकल के आएगा वो तो गैस मैं कल के दिन अपडेट कर दूंगा। बट यस, उस आउटकम के बाद दोस्तों दीपक नाइट्रेट के शेयर में अगर फर्दर एक्सपेंशन के प्लान हुए तो गैस इसमें हमें और भी रॉकेट की उड़ान देखने को मिल सकती है। बिकॉज दीपक नाइट्रेट सहित बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में अभी के टाइम में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है और मैं बोलूँगा दोस्तों लाइफ टाइम एक मौका है जहाँ पे केमिकल में आप चाहें तो SIP के वे में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों कल कोई अच्छा न्यूज़ अगर और भी आ जाती है तो दीपक नाइट्रेट के शेयर में दोस्तों हमें और भी तेज़ी होने की उम्मीद है। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। उसके बाद हमें अभी के टाइम में करना क्या है वो भी मैं चर्चा करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मैंने बहुत जगह पे देखा बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर जितने भी केमिकल वाले स्टॉक्स है उसमें हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कोई कोई स्टॉक तो हमें ऑल टाइम हाई से 30-35-40% के आसपास गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो क्या जो केमिकल का बूम है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है? मुझे ऐसा सब पर्सनली फील होता है कि इधर पे केमिकल की एक नई शुरुआत हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज चाइना का जो डिपेंडेंसी था सारे केमिकल स्टॉक धीरे धीरे उसको रिप्लेस करना स्टार्ट कर चुके हैं। और दीपक नाइट्रेट उसको अपने आप में ही स्पेशल केस है। बिकॉज जितने भी एशियन कंट्री है उस पर गैस ये बहुत ज़्यादा माल सप्लाई कर रहे हैं। उनके फेनॉल्स का बिजनेस और एसिटन का बिजनेस हमें बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले भी गैस इनका एक 1800 करोड़ के आसपास कैपेक्स प्लान था जिसको मैंने बहुत दिन पहले कवर भी किया था, जिसके अकॉर्डिंग दीपक नाइट्रेट को आने वाले कल में और भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस ये अपने आप में ही एक खरा सोना स्टॉक है और देखना बनता है कल के दिन ये कितना फंड रेस करने वाले हैं। और अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 4.5% के आसपास इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिला। बात अगर दोस्तों की देखी जाए तो एट द एंड में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही। जहाँ पे इंटरडे हाई लगाता हुआ देखने को मिला उसी के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। महीने में गैस इसने जो बॉटम लगाया था 2000 के आसपास उसके बाद हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। और दोस्तों सारा कंडीशन ठीक रहा और ये 2350 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया। तो जी हाँ, सो ये 2500 के पास जो जर्नी है वो आसानी से करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अपने आप में गैस एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है। साल भर की बात की जाए तो गैस 130% के आसपास इसने पैसे बना के दिए हैं। अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा रहा है। बट दोस्तों चार्ट में हमें एक अच्छी खासी अभी के टाइम में करेक्शन के बाद एक रिवर्सल के साइन देखने को मिल चुके हैं। और आप देखें तो अगर आप थोड़ा सा ही टाइम में फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा। बिकॉज जिसने दीपक नाइट्रेट को होल्ड किया है उनके अच्छे खासे पैसे बने हैं। अगर आप देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में 11 ईयर्स में इसने 12,000% के आसपास पैसे बना के दी हैं। तो गैस ये जो रैली है इसमें कोई मुझे बबल दिखाई नहीं पड़ता है। बिकॉज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे EPS बढ़ रहे हैं और इस तरह अगर EPS बढ़ते हैं तो गैस उसका जो रिफ्लेक्शन है हमें इनके शेयर प्राइस में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो इस करेक्शन तो लाइफ का एक फेज़ है बट इस करेक्शन से आपको पैनिक नहीं करना है। आपको दोस्तों कल के दिन ध्यान रखना है कि दीपक नाइट्रेट का जो बोर्ड मीटिंग होने वाला है उसका आउटकम क्या होने वाला है। कोई कंपनी अगर फंड रेज करती है तो ऑफकोर्स गैस उनको फर्दर एक्सपेंशन की ओर काम करना है। इसके पहले भी गैस आपको मैंने बहुत बार इसके बारे में बताने की कोशिश की और बताया भी है कि जो फंड रेज करते हैं कंपनी अगर उसमें EPS सही रहे, कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग सही रहे और कंपनी आने वाले कल में अपने जितने भी अदर सेगमेंट है उस पर पाँव पसारे तो गैस लॉन्ग टर्म में वही सब कंपनी आपको मेगा पैसे बना के दे सकते हैं। तो आज है मंगलवार का दिन और दोस्तों अगर आप देखें तो वेडनेसडे 22 दिसंबर को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है जहाँ पे ये NCD के माध्यम से या फिर कोई भी जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके माध्यम से फंड को रेस कर सकते हैं। और उसके बाद जो कमेंट्री निकल के आएगी इनके मैनेजमेंट से ये फंड को कहाँ यूज़ करने वाले हैं और कौन से बिजनेस में लगाने वाले हैं तो वैसे ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी के लिए दीपक नाइट्रेट में आज हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिली अहेड ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स। मैंने कल के दिन ही ये टारगेट शेयर किया था, बताया था कि JM फाइनेंशियल ने इसके टारगेट्स को अपग्रेड कर दिया है और 250 के आसपास न्यू टारगेट से इसको नवाजा है। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर दीपक नाइट्रेट के आने वाले कुछ क्वार्टर में अगर नंबर सही होते हैं, उम्मीद से बेहतर होते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी ये 250 को तोड़ के आने वाले कल में और भी जर्नी कर सकता है। निफ्टी की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से काफ़ी वीकनेस है। बिकॉज ग्लोबली बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही है ओमिक्रॉन को लेकर, फेड के डिसीजन को लेकर। तो है भाई मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी है, लेकिन इस वोलेटाइल मार्केट में आपको एक काम नहीं करना है, वो भी अच्छे स्टॉक्स को गलती से भी सस्ते भाव में बेच के। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस यही सब कंपनी आपको मेगा कंपाउंडर का बेनिफिट ज़रूर देते हैं।
तो आपने देखा है कि दीपक नेट का जो चार्ट है एकदम हमें बहुत ही आसमान की उड़ान देखने को मिल रही थी। इसके पीछे की जो वजह है गैस आप देख सकते हैं कि इनके सेल्स, आपको मैंने हमेशा ही बताने की कोशिश की कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। अगर आप इनके सेल्स देखें तो बहुत ही एक्सपोनेंशियली में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों कोई कंपनी अगर इतनी तेज़ी से अपने सेल्स को बढ़ाएगी, जो 2017 में अगर आप देखें 1300 करोड़ के आसपास थी, 21 में अगर वो 3 गुना 4 गुना हो जाएगी तो गैस वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। और इसी की वजह से इनका प्रॉफिट देखें तो 100 करोड़ से अगर इनके प्रॉफिट को अगर आप मद्देनजर रखें तो भाई ये हमें ऑलमोस्ट 8 टाइम्स देखने को मिल रहे हैं। जिनके प्रॉफिट अगर 4-5 साल में 8 गुना बढ़ जाते हैं तो भाई उनके शेयर प्राइस में 15-20 गुना का उछाल ऑफकोर्स देखने को मिलता है। इस बीच में गैस हमने बुल मार्केट भी देखा, तो अगर आप देखें तो इनके जो ईपीएस थे वो हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी की वजह से गैस दीपक नाइट्रेट का शेयर हमें बहुत ही अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी गैस मैंने Q2 के नंबर्स आपसे शेयर किए थे, नंबर्स बिल्कुल भी खराब नहीं थे, बिकॉज इनके टॉप लाइन बहुत ही सही थे, रेवेन्यू बहुत ही सही थे, लेकिन इनके बॉटम लाइन में खर्च करने की ज़्यादा वजह से और जो क्रूड के प्राइस है गैस उसमें उछाल की वजह से गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। बट यस, इनके जो ईपीएस है और जो प्रॉफिट है ये हमें सस्टेन होता हुआ देखने को मिल सकते हैं। ये बात दोस्तों कि केमिकल में बूम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको कंपनी के जो ग्रोथ है उससे भरोसा है, कंपनी के प्रोडक्ट पे आपको भरोसा है, तो आपको ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है। बिकॉज सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स में हमें 38% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो लास्ट 5 ईयर्स में 26% के आसपास था। और 3 ईयर्स में कैसे इनके जो प्रॉफिट है वही बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें स्टॉक का प्राइस हर साल 60-50% के ऊपर ही रिटर्न देता है, तो वैसे में वर्स्ट केस की बात की जाए तो 40-50% के आसपास ये हर साल पैसे बनाने की क्षमता रखता है। अपन के आरओई देखें तो हर ईयर दोस्तों हमें 30% के आसपास निकल के आ रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही मजबूत है। और मेरे हिसाब से गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स इस कंपनी के दिखाई पड़ जाते हैं। बात मार्केट कैप की तो आप देख सकते हैं गैस की 31,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो मतलब एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो। आरओसी आरओई हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, जो अपने आप में बहुत ही सुपर्ब है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी साल हमें 50 साल का मार्क छूता हुआ देखने को मिल रहा है, तो बहुत लोग इसमें उम्मीद भी कर रहे हैं कि बोनस या फिर स्प्लिट मिल जाए। बट मुझे लगता है गैस कि अभी के टाइम में मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ कि शायद ये बोनस या फिर स्प्लिट ना दे, लेकिन यस आने वाले कल में अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो भाई बोनस और स्प्लिट आपको जरूर दिखाई दे सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को छू रही है। कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व भी है। अगर आप देखें कंपनी के पास अभी के टाइम में 2800 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बोरोइंग्स के बारे में ध्यान दें तो मात्र 409 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स हैं, जो पहले से बहुत ही मैं बोलूँगा कि कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सो कल मेरा बहुत फोकस रहेगा कि फंड रेस कितना कर रहे हैं, कौन से माध्यम से कर रहे हैं, और फर्दर इन्हीं कमेंट्री इनके जितने भी एसीटोन प्लांट्स हैं, फिनॉल प्लांट्स हैं, उसको लेकर क्या निकल के आ जाती है। मोटा होल्डिंग में दोस्तों मुझे काफ़ी डिसेंट दिखाई पड़ती है, 45% के आसपास इनके स्टेक प्रमोटर के आसपास दिखाई पड़ते हैं। डीआईएस की बात की जाए, एफआईएस की बात की जाए, उनके पास भी 10% के आसपास स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो उनके पास हमें 32% के आसपास स्टेक निकल के आ जाता है। बोनस मिले या फिर स्प्लिट मिले वो तो बात की बात है, बिकॉज बहुत लोग बोल भी रहे थे कि 50 साल हो चुका है तो क्या कंपनी कुछ अनाउंस कर सकती है। बट मुझे लगता है कि अभी के टाइम में जो मार्केट कंडीशन है वहाँ पे नहीं करे तो ही सही है। और एक बार जो प्राइस है वो 3000 से 4-5 हज़ार चला जाए, उसके बाद कोई कॉर्पोरेशन निकाल के आए तो बहुत ही सही हो सकता है। बट दीपक नाइट्रेट दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में बहुत बताने की कोशिश की कि 70% नाइट्रेट बिजनेस में पूरे इंडिया का यही मार्केट लीडर है, और फिनॉल्स में भी गैस इसका एक बहुत ही अच्छा पकड़ निकल के आ जाता है। इसी कंपनी को होल्ड करते हैं तो आपको संदेह नहीं करना है, उल्टा मैं बोलूँगा कि 3000 का स्टॉक है। अभी भी अगर आप देखें आपको 700 के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। इसके पहले का इसमें एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली थी, 2000 के आसपास भी गया था। जिन्होंने उस समय करेज दिखाया होता तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में गए, इसने 2400 का मार्क भी छुआ था, जहाँ पर आराम से 20% के आसपास पैसे बन जाते। बट मेरे हिसाब से गैस आप शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर मत बनिए, ट्रेडर मत बनिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, और धीरे धीरे एसआईपी की वजह से इसको जितना हो सके एक्यूमुलेशन पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि अतुल हो गए, एसआरएफ हो गए, विनाती हो गए, आरती हो गए, सारे के सारे अच्छी कंपनी है। बट दीपक नाइट्रेट दोस्तों उसमें मुझे थोड़ा सा ट्रेमेंडस ग्रोथ दिखाई पड़ता है, इसको लेके मैं रेगुलरली कवर करते रहता हूँ। बट यस, आपके पास कोई भी केमिकल स्टॉक है वहाँ पे आप कंटिन्यू करें, बिकॉज आने वाले कल में केमिकल और भी अच्छा खासा ईपीएस कर सकता है। अगर आप देखें अभी भी इसका जो आरएसआई है 50 के लगभग हमें दिखाई पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म में गैस बहुत ही फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छी कंपनी है। लेकिन कल के दिन जो इवेंट होने वाला है उस पर आपको फोकस जरूर करना है, और जो भी आउटकम आएगा तो मैं गैस सबसे पहले आपको बताने की कोशिश कर दूंगा। आउटकम के पहले थोड़ी सी हमें आज के दिन उछाल देखने को मिल रही है, लेट्स सी कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे। बट मार्केट में वीकनेस होगी तो कोई भी स्टॉक गिरेगा तो हाँ पैनिक मत करिएगा, बल्कि ये सोचिएगा कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको अच्छे स्टॉक सस्ते भाव पे मिल रहे हैं और आपके पास अच्छा खासा टाइम फ्रेम भी है। तो कल देख लेते हैं कि कल के दिन आउटकम क्या आने वाला है। जो भी आएगा गाइस मैं बता दूंगा, लेकिन यस आप इसको होल्ड करते हैं तो फोकस करिए एकोमोडेशन पे, और धीरे धीरे अपनी एसआईपी करके इन सब स्टॉक्स पे लाइक अपना वेटेज बढ़ाइए। अगर वेटेज ओके हैं देन दोस्तों आप चाहें तो उधर पे वेट
एंड वॉच पे आराम से कर सकते हैं। लिया है 3000 के आसपास, 2600-2800 के आसपास, तो पैनिक ना करें, टाइम दीजिए, आपके पैसे रिकवर भी होंगे, पैसे ज़रूर बनेंगे भी। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।